आज द्वारिका पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, और वो भी तब जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर के पास थे। अचानक द्वारिका नगरी के ऊपर काले घने बादल छा गए, धूल की आंधी उठने लगी, चारों ओर अंधकार सा छा गया और एक जादुई विमान चारों ओर उड़ने लगा। कभी लगता कि ये सिर्फ एक ही विमान है और कभी लगता कि हजारों विमान एक साथ द्वारिका के आकाश में उड़ रहे हैं। कभी तो वो अदृश्य हो जाता और कभी वो अग्नि के समान तेजी से घूमता हुआ दिखाई पड़ता। कभी वो किसी पर्वत के शिखर पर दिखाई देता और कभी वो जमीन पर जान पड़ता। लेकिन आखिर ये जादुई विमान किसका था? और अब श्री कृष्ण के कौन से शत्रु ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए आज की अद्भुत और रोमांचक यात्रा का आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ सफलता पूर्वक समाप्त हो गया था। चारों ओर इस महान यज्ञ और युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसा यज्ञ वर्षों पहले सिर्फ वरुण देव ने ही किया था। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब सभी देवता और राजा महाराजा अपने अपने घर वापस चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को नहीं जाने दिया। इसलिए श्री कृष्ण अपने कुछ पुत्रों और रानियों के साथ थोड़ा और समय इंद्रप्रस्थ में रुक गए और इस समय का लाभ उठाया श्री कृष्ण के एक और शत्रु शाल्व ने। जब रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ था तब शाल्व अपने मित्र शिशुपाल के साथ वहां आया था। उस समय यदु योद्धाओं द्वारा शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्र इत्यादि सबकी बुरी तरह पराजय हुई थी। इस बात को अभी तक शाल्व भूला नहीं था और इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए उसने उस समय प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस धरती को यादवों से विहीन कर दूंगा। अब इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने शिवजी की घोर तपस्या करना आरंभ किया। वो प्रतिदिन सिर्फ एक मुट्ठी राख खाता और भगवान शिव की आराधना करता। 1 वर्ष तक की गई उसकी कठोर तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने शाल्व को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वर मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में शाल्व ने उनसे एक ऐसा दिव्य विमान मांगा जिसे कोई भी देवता, असुर, मनुष्य अथवा राक्षस हानि ना पहुंचा सके, जो कहीं भी किसी भी समय यात्रा कर सके और जो यदुवंशियों के हृदयों में आतंक उत्पन्न कर सके। शाल्व की इच्छा को पूरी करने के लिए शिवजी ने आज्ञा दी और मय दानव ने एक ऐसे लोहे के विमान का निर्माण किया जो कि एक विशाल नगर जितना बड़ा था। सौभ नामक ये विमान शिवजी ने शाल्व को सौंप दिया। ये विमान इतनी तीव्रता से उड़ता था कि उसे अक्सर देख पाना ही असंभव था। अब शाल्व अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए तैयार था। उसने विमान में बैठकर उड़ान भरी और निकल पड़ा द्वारिका की ओर। शाल्व की सेना ने जमीन पर रहते हुए नीचे से द्वारिका की घेराबंदी कर ली और शाल्व स्वयं आकाश मार्ग से आक्रमण करने के लिए आ गया। उसके सैनिकों ने द्वारिका की सीमा पर बने अनेक उद्यानों, दीवारों और उपवनों को ध्वस्त कर दिया और दूसरी ओर शाल्व ऊपर से चट्टानों, पेड़ों के तनों, वज्रों, सर्पों और ओलों की वर्षा करने लगा। उसने एक ऐसा बवंडर खड़ा किया जिससे द्वारिका की सभी दिशाओं में धूल मिट्टी भर गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और सभी द्वारिका वासी भयभीत हो उठे। ये देखकर श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न ने उन सभी को आश्वस्त किया और स्वयं अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। उसने अपने साथ महान यदुवीर योद्धाओं को लिया जिसमें सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर और अन्य योद्धा थे। उन सब ने नगर के बाहर आते ही एक महाभयंकर, रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध करना आरंभ कर दिया। प्रद्युम्न ने अपने स्वर्णिम पंखों वाले तीर निकाले और एक ही क्षण में धूल की आंधी से भरे उस अंधेरे को नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने 100 बाणों से शाल्व पर प्रहार किया। उसने एक एक बाण से उसके सभी सैनिकों को मार दिया। 10 बाणों से शाल्व के सारथी को मारा और 3-3 बाणों से अनेक घोड़ों और हाथियों का वध कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने जब प्रद्युम्न के इस युद्ध कौशल को देखा तो शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी समय के दौरान शाल्व के उस जादुई विमान के करतब यदु योद्धाओं को भ्रमित कर रहे थे। कभी लगता कि ये सिर्फ एक ही विमान है और कभी लगता कि हजारों विमान एक साथ उड़ रहे हैं। कभी तो वो अदृश्य हो जाता और कभी वो अग्नि के समान तेजी से घूमता हुआ दिखाई पड़ता। कभी वो किसी पर्वत के शिखर पर दिखाई देता और कभी वो जमीन पर जान पड़ता। लेकिन जब जब वो दिखाई देता तब तब यदु योद्धा उस पर वार करते और अंततः शाल्व अचेत होकर गिर पड़ा।
उस समय शाल्व का सेनापति आया। हालांकि वो प्रद्युम्न के 25 बाणों से घायल था, फिर भी उसने अपनी गदा उठाई और जोर से प्रद्युम्न पर प्रहार कर दिया। इससे प्रद्युम्न भी अचेत होकर गिर गया। जब प्रद्युम्न के सारथी ने ये देखा तो तुरंत वो उसे लेकर युद्ध भूमि से बाहर एक एकांत स्थान पर ले आया। 2 घंटे बाद प्रद्युम्न की चेतना पुनः लौट आई। जब उसने स्वयं को इस प्रकार युद्ध क्षेत्र से बाहर पाया तो वो अत्यंत क्रोध में आकर अपने सारथी को डांटने लगा। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिं ब्रवीत् अहो असाध्विदं सूत यद्रणान्मे पसर्पणम् न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विना मत्क्लिबचित्तेन सुतेन प्राप्त किल्बिषात् किं नु वक्ष्येऽभिसंगम्य पितरौ रामकेशवौ युद्धात् सम्यगपक्रान्तः पृष्ठस्तत्रात्मनः क्षमम्। हे सारथी, ये तुमने क्या किया? मुझे युद्ध भूमि से बाहर लाकर तुमने एक घृणित कार्य किया है। यदुवंश में जन्मे किसी भी वीर ने आज तक इस प्रकार युद्ध भूमि से पलायन नहीं किया होगा। आज तुमने मेरी ख्याति को कलंकित कर दिया है। मैं किस प्रकार अपने पिता और अपने ताऊ बलराम जी को अपना मुख दिखाऊंगा? निश्चित ही मेरे परिवार की स्त्रियां मुझ पर हंसेगी और कहेगी कि अरे वीर, आज तुम इतने नपुंसक कैसे बन गए कि युद्ध भूमि छोड़कर आ गए। इस प्रकार प्रद्युम्न को विलाप करता हुआ देखकर उसके सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु वीर, जिस प्रकार रथी का कर्तव्य है सारथी की रक्षा करना, उसी प्रकार एक सारथी का भी कर्तव्य है अपने रथी की सुरक्षा का ध्यान रखना। आपको बुरी तरह घायल देखकर ही मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर ले आया था। सारथी की बातों का प्रद्युम्न के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो एक योद्धा था और उसे सिर्फ अपने शत्रुओं का संहार दिख रहा था। इसलिए उसने हाथ पैर धोए और तरोताजा होकर रथ पर आरूढ़ हो गया। उसने सारथी को शाल्व के सेनापति द्युमान के निवास पर ले जाने के लिए कहा। लेकिन जिस समय प्रद्युम्न अचेत होकर 2 घंटे तक पड़ा हुआ था, उस समय का शत्रु सेना ने भरपूर लाभ उठाया और उन्होंने संपूर्ण यदु सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया था। अपने नेता को ना देखकर यदु सेना भी हिम्मत हारती जा रही थी और तभी पुनः उसी जोश और उत्साह के साथ प्रद्युम्न ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। लेकिन क्या अब यदु सेना शाल्व की सेना के सामने टिक पाएगी? और कैसे होगा शाल्व जैसे मायावी का अंत? ये हम देखेंगे कार्तिक मास विशेष कथा की कल आने वाली अंतिम कड़ी में। और अब आज का प्रश्न है, शाल्व के विमान का नाम क्या था? आपके जवाब की प्रतीक्षा हम नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस संपूर्ण कार्तिक मास में आप सभी ने बड़े ही धैर्य और उत्साह के साथ इन दिव्य भागवतम कथाओं का श्रवण किया है और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। इससे निसंदेह परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रमाणभूत शास्त्रों से ली हुई कथाएं ही लेकर आते हैं। इसमें ना तो कोई काल्पनिक मिलावट होती है और ना ही कोई अपनी तरफ से मिलाया हुआ मसाला। इसीलिए हम गर्व और अत्यंत विनम्रता से ये कह सकते हैं कि उपदेशाष्टकम चैनल जैसी यथारूप वैदिक कथाएं शायद आपको अन्य किसी भी जगह पर ना मिले, और वो भी प्रतिदिन। शास्त्रों की कथा के सार को हम सरल भाषा में और शिक्षाप्रद रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप 2 प्रकार से इस कार्य में हमारा सहयोग कर सकते हैं। पहला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसे सब्सक्राइब करवा कर, और दूसरा कार्य है अपनी क्षमता अनुसार हमें इस चैनल को चलाने के लिए आर्थिक रूप से योगदान भेजकर। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस कार्तिक मास के अंतिम प्रहर के अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वे हमारे अंधकार रूपी हृदय में सूर्य के समान प्रवेश करें और उसे अपनी दिव्य उपस्थिति तथा ज्ञान प्रकाश से तेजोमय बना दें, जिससे कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यत् काचायं विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वाच
राजः गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामेव केवलं तृणकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलपरं चित्तानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलं मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलं हरेर्नामेव केवलम्।